गौ माता की सेवा से भी विकास होता है। गाय के ऊपर कभी तेजाब मत डाल देना, गाय के बछड़ों के ऊपर भी तेजाब मत डालना, डंडे से पीट के उनके पैर मत तोड़ देना। और याद रखना, चिड़ियों पर भी कृपा रखिए, क्योंकि मनुष्य वह प्राणी है संसार में जो हर प्राणी की रक्षा करने की ताकत रखता है। बंदरों पर भी कृपा रखिए। तुम मारना चाहो तो शेर को भी मार सकते हो, हाथी को मार सकते हो, तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है। लेकिन तुम बचाना चाहो तो बचा भी सकते हो। जब देवदत्त ने हंस पंछी को बाण मारा, हंस पक्षी घायल होकर के गिर पड़ा, गौतम बुद्ध ने उसको उठा करके गोद ले लिया, पानी पिलाया। देवदत्त पीछे से आया, बोला ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। गौतम बुद्ध बोले हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ, विवाद राजा के पास गया। राजा ने फैसला दिया कि मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस गौतम बुद्ध का है। और हंस की रक्षा करने वाला गौतम बुद्ध एक दिन भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। याद रखना, अपने सास ससुर पर भी दया रखो। बूढ़े हैं, कमजोर है, बुद्धि कम है, स्मरण शक्ति खो गई है, थोड़ा चिड़चिड़ भी करते हैं, नाराज हो जाते हैं। मुस्करा कर उनको निभा लो, गम खाकर निभा लो। और बूढ़ों से भी कहूँगा, जब बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापा के आने पर आपा कम कर दो। फिर आपा इतना लाद कर मत रखो कि हम ही पूरी दुनिया थामे हुए। फिर टिटहरी मत बनो। टिटहरी रात में जब सोती है दोनों पैर ऊपर कर लेती है। टिटहरी से दूसरे चिड़ियों ने पूछा, तू पैर ऊपर करके क्यों सोती है? बोले तेरे को क्या पता, ये आकाश तो मैं थामे रहती हूँ, रात में गिर जाएगा, सब मर जाएगा। तो ऐसे टिटहरी मत बनो कि सारा संसार में ही थामे हो। तुम कुछ नहीं थामे हो, तुम अपने को थाम लो, वही बहुत बड़ी बात है। फालतू घमंड करते हो। बूढ़ों के पास कुछ हो न हो, लेकिन घमंड की धरोहर तो रहती ही है। और सब बताते रहते, मैंने ये किया, वो किया, ये मारा बाजी, वो पहलवानी किया, यहाँ दांव मारा। अरे छोड़ो बात, ये सुनने का टाइम नहीं है। चुप रहो, शांत रहो, प्रवचन सुनते रहो। जो भोजन बना मुस्कुरा कर खा लो, बहुओं को धन्यवाद दो, बेटों को आशीर्वाद दो और समय पर सो जाइए। बकवास मत करिए बूढ़े बाबा। अरे बुजुर्ग हो, देवी देवता की तरह शांत रहना चाहिए, हंस कर रहना चाहिए, खुश होकर रहना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को गुस्सा भी बहुत आती है। अरे तुरंत चाहते हैं, बिहार से भागते तो हरिद्वार मिलते। ये क्रोध याद रखना तुम्हारी इज्जत सम्मान को कम कर देता है, मूल्य को कम कर देता है। इसलिए क्रोध को काबू कीजिए, गम खा करके रहना सीखो। क्योंकि जो लोग तुम्हारी सेवा कर रहे हैं उनका थोड़ा आदर भी किया करो, कह दिया करो भोजन बहुत अच्छा बना। आखिर खाना तो वही पड़ेगा जो बना है, तो कहने में क्या बुराई है कि अच्छा बना। बोल दो ना, प्रेम से बोल देना चाहिए, क्या टेस्टी भोजन है, इतना सुंदर भोजन है। कभी ज़्यादा गड़बड़ हो तो बता भी दो, नमक कम डालो, मिर्चा कम डालो, ज़्यादा डालो, जो भी। लेकिन रोज़ रोज़ नोकम झोंक मत निकालो। बूढ़ों को भी जीने की कला सीखना पड़ेगा। बुढ़ापा तो इतना सुखद है, कुछ पूछो मत। आनंद से रहना चाहिए बुढ़ापे में। जवानी में ऐसा मकान बना लो, ऐसा कमरा बना लो, अटैच लेट बाथ बना लो, इंग्लिश लेट बाथ बना दो, हिंदी वाला भी बना दो, वॉश बेसिन लगा दो कुल्ला के लिए, अलमारी बना लो फर्स्ट क्लास, डबल बेड लगा लो फर्स्ट क्लास, और साउंड खरीद लो फर्स्ट क्लास, मीठी आवाज़ वाला। और बुढ़ापे में क्या करना है, बस अपने बेडरूम में गए, अंदर से कुंडी मारा और साउंड बजाया, प्रवचन सुन रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, लेटे हैं, सो गए तो ठीक, उठ गए तो ठीक। और लघु शंका लगी तो बाथरूम में चले जाइए, फिर मुंह धो लीजिए, पानी थोड़ा पी लीजिए, थर्मस रख लीजिए, पानी गर्म करने वाली मशीन भी रख लीजिए। आनंद से रहिए, ज़िंदगी को स्वर्ग बनाइए। अरे 40 साल उम्र मिली थी जवानी सब जमाने के लिए, और जवानी चली गई तुम्हारी इधर उधर में। जवानी में सारा सिस्टम बना लीजिए, बुढ़ापे में कोई टेंशन ही नहीं कि बेटा हमारे लिए शौचालय बनवाए। खुद शौचालय बनवा लो, जवानी में सोच लो तो शौचालय बन जाएगा। सोचते नहीं हो,
बीड़ी पीते रहते हो, फोक फोक फोक, लगता है रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा, धुक धुक धुक। ऐसे क्यों? पैसे कमाना भी सीखो, पैसे बचाना भी सीखो, और पैसे को सही जगह खर्च करना भी सीखो, और अपनी कमाई में से 10% धर्म में लगाना भी सीखो। केवल स्वार्थ में ही पैसा खर्च करते रहो, ये भी बुद्धिमानी का काम नहीं। थोड़ा पैसा बचा करके, जैसे हमारे नंद किशोर साहब खड़े हुए। नंद किशोर कहाँ है? नंद किशोर कहाँ गए? नंद किशोर आ जाओ। ये नंद किशोर जी ने इस कार्यक्रम में 1 लाख की राशि प्रदान किया है। 1 लाख। ये देखिए इनको, आइए। कितना उनके चेहरे पर चमक आ गई है। आज खुश है उनका मन। धन तो बहुत लोगों ने कमाया है, 10-10 करोड़ लोगों के पास जमा है, लेकिन ये खुशी नहीं है जो खुशी 1 लाख की राशि सत्संग में दान करने से इनको प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी खुशी मिली है, आनंद आ रहा है इनको। घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं सब शांति से बैठे हैं कि नहीं बैठे। इतनी राशि दिया है। एक और भगत है यहाँ, उसने 25,000 की राशि दिया है। कहाँ गया वो भगत? है संजय, खड़ा करो उसको। वो और 25,000 लेने गया, कल आएगा लेकर। बैठो जाके। देना चाहिए सत्संग में, क्योंकि देखिए पैसे से भोजन मिल सकता है, और भोजन से भूख शांत हो सकती है। पैसे से गद्दा, रजाई, बेड, मकान बन सकता है, लेकिन जब आप पैसा सत्संग में खर्च करते हो और सत्संग का मंडप लगाते हो, सत्संग में साउंड सिस्टम लगाते हो, उसी पैसे में से कुछ पैसा बचा करके सत्संगियों को जब तुम पानी पिलाते हो, उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाते हो, तो याद रखना वो पैसा तुमको ज्ञान देता है, भक्ति देता है, और वो पैसा तुमको जीने की कला देता है, और हजारों लोगों को जिंदगी जीने का ढंग सिखा देता है। इसलिए पैसा सत्संग में खर्च करना चाहिए। आज मेरे से एक राजेंद्र नाम के भक्त कल बोल रहे थे कि मैं 1 बीघा अपनी जमीन दान दूंगा और यहाँ आश्रम हम लोग बनाना चाहते तो आप आशीर्वाद दे दो। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, पहली बार आया हूँ, कुछ आता पता तो है नहीं, कहाँ जमीन है, कहाँ बीघा है, कितना बड़ा बीघा है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, सोच अच्छी है। राम मंदिर इतना बड़ा बनकर के खड़ा हुआ है, जिसमें 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया लग गया है। 3 लाख लोग डेली दर्शन कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ गया में कबीर मंदिर भी ऐसा खड़ा हो जाए जहाँ कम से कम 3000 लोग डेली दर्शन करें।